कल रात तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि आज तुम मेरी बाहों में होगी। और अब देखो, तुम भी मुझे अपनी बाहों से कहीं जाने नहीं दे रही। नो वंडर तुम्हें भी पता चल गया कि अर्श गुजराल है कौन। हाँ, एक्चुअली मुझे पहले से पता था कि आप कौन हैं, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं आपकी ही कंपनी की एम्प्लॉय। क्या? नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता ना। अमनीता, मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ जिसे आपने रिसेंटली टेक ओवर किया है। और अब अर्श जहां खूब मजे ले रहा है एक नई लड़की के साथ, वो भी जो उसी के कंपनी में एक एम्प्लॉय है, तो अर्श को तो फर्श से अर्श पर रखना ही है उसे भी। What a beautiful coincidence. Anyway, तुम्हारी काबिलियत देख लिया मैंने, बहुत काबिल हो तुम। तो अब मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ। साफ का है अर्श। जितना ख्याल मेरी सेक्रेटरीज मेरा रखती हैं, उनसे कई ज्यादा ख्याल मैं उनका रखता हूँ। ये बोरिंग कपड़े पहनना छोड़ दो आप, इसमें से जो भी पसंद आए पहन लो। जब और जहां एक अलग ही चक्कर चला कर रखा है अर्श, वहीं ये लड़की भी फुदक रही है अर्श की मेहरबानियों के सामने। पर ये नहीं पता कि इस वक्त कौन सा पुराना तूफान घुस आया है उसके घर में। ये अच्छा लगा? हाँ? ये वाला पहन लो। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेबी, शादी से पहले नहीं आना था यहाँ पे। मैंने तुम्हें बताया था ना, शुभ नहीं है ये। You bloody, how dare you! तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? क्या कर? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पूरे 6 साल दिए थे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के। तुमने ये किया मेरे साथ? मेरी पीठ पीछे इस लड़की के साथ तुमको चढ़ने उड़ा रहा। ये कौन है? आशका, मेरी बात सुन। पर अब सभी को ये सब कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा, किसी और की जिंदगी की इतनी गंदगी देखना। पर रजत को ये तमाशा पसंद आ रहा है। रजत, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम चलते हैं। अब जब यहाँ पर आई गए हैं तो पूरा ड्रामा खत्म करके जाएंगे। देख लो, देखो देखो, आराम से देखो। You bloody cheater! क्या कमी रह गई थी मुझ में? क्या कमी रह गई थी बोलो? तुम्हारे इस बंगले को घर बनाया मैंने, अपने पति को छोड़कर आई, अपने 6 महीने की बच्ची को छोड़ा, अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेजा ताकि तुमसे शादी कर सकूं, और तुमने सबका ये सिला दिया मुझे। और आज पहली बार शायद आशका सच का सामना कर रही है, जो बहुत ही गंदी भी है और घिनौनी भी। पर तभी जैसे अर्श के साथ खुद लग खड़ा हो और आशका बेबी, मेरी बात सुनो। अर्श, ये रे वो डिजाइन जो किशा नीचे छोड़ाई थी। आशका जी, आप इतना जल्दी क्यों आ गई? अर्श आपको सरप्राइज देने वाला था। क्या है कि अर्श ना आपके लिए पूरा घर रीडिजाइन कर रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था। हाँ, वही तो। और तुमने मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया है। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद जब तुम इस घर में आओगी तो तुम्हें सब कुछ बदला बदला दिखे, हर चीज एकदम नई लगे। मैं चाह रहा था कि तुम्हें एक नई दुल्हन जैसी फील आए। और अब एक जिगर के चलते अचानक से पूरा पासा ही पलट गया सभी रजत के सामने, और अर्श बन गया एक बार फिर से
शहंशाह। इसलिए तो ये पूरा घर रीडिजाइन करा रहा हूँ मैं, खासकर ये अपना बेडरूम। आज का जब से तुम इस घर से गई हो, एक भी पल ऐसा नहीं आया कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। और तुम हो कि बिन बताए घर आ गई, चीटर कह रही है मुझे, सबके सामने मुझे मार रही हो। इतना सा भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? ये रिलेशनशिप है? क्यों झूठ बोल रहे हो अर्श? कल देखा था मैंने तुम्हें पार्टी में, इसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तुमने मुझे कल रात पार्टी में देखा? पर अब अर्श को विश्वास ही नहीं होता कि सवी उसी पार्टी में थी जहां वो था, क्योंकि उसे तो सवी में वो हाई क्लास ही नजर नहीं आती जिसमें जीने की उसे आदत है। ऐसा है सवी मैम, ये मैं जिन क्लासी पार्टीज में जाता हूँ ना, वहां पर जाने की औकात नहीं है आपकी। एंट्री तो दूर की बात, कोई आसपास भटकने भी ना दे। चलो ठीक है, मान लिया, गई होगी वहां। फिर क्या? अब अगर मुझे कल वहां ये इंटीरियर डिजाइनर मिल गई, अब मैं इनसे अपने घर को रीडिजाइन करने की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इनके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। इसे आप फ्लर्टिंग कहेंगी? हाँ, लाइक सीरियसली? ऐसी बात है क्या? एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? कीशा लोबो। कीशा लोबो, ये देखो कीशा। हाँ, मेरा नाम कीशा लोबो। इंटीरियर डिजाइनर है? हाँ। नाइस। इस कमरे के लिए क्या डिजाइन किया, जरा बताइए। यहाँ आई हैं तो आई एम श्योर कुछ ऑप्शंस लेकर आई होंगी, राइट? पर ये भी सवी है, उसे इतनी आसानी से शय मात कोई नहीं कर पाता। जड़ तक जाने की आदत जो है उसमें, हर मामले की, जहां ज्यादातर खुद ही फंस तो जाती है और शिकार भी बन जाती है अपनों के ही नजरों में गिर जाने का, बिना कोई कारण के। तो अब आगे आखिर होगा क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां सवी प्रश्न तो उठाई है पर ये भूल गए कि ये बेईमानों की दुकान है, जहां झूठ और फरेब के अलावा और कुछ नहीं पनपता। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। ये क्या चल रहा है बेबी? अब ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे बेडरूम का इंटीरियर कैसा होगा। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और उनकी वाइफ से पूछेंगे हम कि भैया हमारे को बेडरूम का इंटीरियर कराना है, कैसा कराएं बताओ। बेबी, इतने सालों का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए हमारा। तुम्हें मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है? इतना सा?